हम्म। लाइफ में अगर एक्साइटमेंट ना हो तो लाइफ सीम्स क्वाइट बोरिंग, है ना? हाय, आई एम तानिया एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। गिटार बजाना मेरी हॉबी है और लोगों को पहचानना मेरी खासियत। आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। और ये मैं हूँ। हालांकि जॉगिंग मेरी हॉबी नहीं है, बट इट मेक्स मी फील गुड। और आज भी मैं रोज की तरह जॉग के लिए निकली, पर आज की सुबह कुछ अलग सी थी। हुआ यूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं पार्क में एक अंकल को नोटिस कर रही हूँ, जो रोज यहाँ पार्क में आते तो है, पर कभी किसी से बात नहीं करते। बस एक बेंच पर बैठे रहते, उदास, अकेले, खोए खोए से। बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, हर दिन उन्हें जानने की, पढ़ने की मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। और आज मेरी क्यूरियोसिटी जवाब दे गई और मैं उनके पास गई। अंकल, अंकल, अ, दादाजी। बस। हाँ, इधर इधर आ। दादाजी, अ, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ 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 बेटा, बैठो, आओ, बैठ जाओ। अरे भाई, एनआईटी ने ये सब बेंचेस पब्लिक के बैठने के लिए ही तो बनाए हैं। थैंक यू दादाजी। ओ, सॉरी, मैं आपको दादाजी तो बुला सकती हूँ ना? लगता है आपको बच्चे बहुत पसंद है। बच्चे? बच्चे किसे पसंद नहीं है? अरे भाई, बच्चे तो माँ बाप के जीने का सहारा होते हैं। उनकी एक मुस्कान से हम अपने सारे गम भूल जाते हैं। मेरा भी एक नाती है, बहुत शरारती है। कभी मेरा चश्मा छुपा देता है तो कभी मेरी लाठी। और हाँ, अगर मैं कभी नाराज हो जाऊं तो मुझे मनाने भी आता है मेरा टिंकू। लेकिन आजकल ना जाने वो। क्यों? क्या हुआ आपके नाती को? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, तो आपके बच्चे क्या करते हैं? हाँ, मेरा मतलब है कि आपका बेटा या बेटी वो क्या करते हैं? प्लीज आप मेरे मामलों में इंटरफेयर ना करें। पापा, आपने क्यों खरीदा? आप जानते हैं ना इससे आरुष की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। बार बार आप ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन बेटा। पापा, और आपकी यही हरकतें आरुष को बिगाड़ रही है। लेकिन बेटा, मैं तो बस यूं ही। बस पापा, और नहीं। अ, आप कहाँ खो गए? हाँ, मेरा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अच्छा बेटा, टाइम क्या हुआ है? जी 8 बजे। ओह, 8 बज गए। फिर तो वो बस आता ही होगा। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। पापा, तुम आ गए। अच्छा
अच्छा बेटा। अंकल, अंकल, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? यस, आई एम फाइन। आप रहते कहाँ हैं? बेटा, लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। टाइम बहुत हो गया है। मैं चलता हूँ। ओके। बेटा, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। ओह, थैंक यू। और हाँ, तुम चाहो तो मुझे दादाजी कह सकते हो। ओह, जी। जिंदगी एक ख्वाब की तरह होती है। ख्यालों में कुछ और जहन में कुछ और ही होती है। आईने में हम अपने आप को देखते हैं, लेकिन शख्सियत कोई और ही होती है। जिन्हें पहचानना आम इंसान के लिए पानी की बूंद और आंसू में फर्क करने जितना मुश्किल होता है, और मेरे लिए ये फर्क पहचानना सिक्के के दोनों पहलुओं को समझने जैसा आसान था।
किसी भी इंसान को देखकर उसकी शख्सियत का अंदाज़ा मैं अपने किताबी ज्ञान के आधार पर एकदम अचूक ले सकती थी, ऐसा मुझे अब तक लगता था। लेकिन उस ओल्ड मैन से मिलने के बाद पता चला कि कुछ बातें किताबों से पढ़कर सीखी नहीं जाती। वक्त की झुर्रियाँ रिश्तों की ज़रूरत बयां करती है, लेकिन बिन बोले जाहिर होने वाली ये ज़रूरत सिर्फ वही समझ सकता है जिसकी आँखों में प्यार, नज़रों में अदब और दिल में सच्चाई हो। लेकिन इन शब्दों के मायनों से कोसों दूर उस ओल्ड मैन का लड़का कभी उन्हें वापस लेने नहीं आया। जानकर भी अनजान बनकर, झूठी आस लेकर हमेशा गार्डन की गेट को तकते रहता वो ओल्ड मैन। लेकिन उसकी आस बुझते सूरज से अलग दिन की उम्मीद का चिराग जलाती। हमेशा, आज भी वो ओल्ड मैन।
ख्वाबों का कसूर ये होता है कि उनके पूरे हो जाने पर आंखों के किनारे भर आते हैं और उनके टूट जाने पर जिंदगी की लौ से जीने की आरजू खत्म हो जाती है। लेकिन किसी मोड़ पर कभी कोई एक शख्स हमारी जिंदगी में ऐसा आता है जो हमारी उम्मीदों की डोर टूटने से बचा लेता है, जबकि ना वो अपना होता है और ना ही कोई जाना पहचाना। आज एक सुकून सा मिल रहा है दिल को किसी अनजान चेहरे की मुस्कान की वजह बनकर। शायद ये एहसास ही है जो इस सुकून की वजह है। एहसास एक अनजाने रिश्ते को निभाने के सुकून का। एहसास रंग बदलती दुनिया में इंसानियत के रंग को कायम रखने का। एक एहसास। संपूर्ण भारतवर्ष में करीब 1/4 वृद्धों की संख्या है और 700 से ज्यादा वृद्धाश्रम है। वृद्धों के साथ हो रहे अपराध और दैनंदिन जीवन में उनके साथ हो रहे अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ हमारे देश में निम्न तौर पर आवाज उठाई जाती है। वर्षों से हमारे देश में संयुक्त परिवार की जो परंपरा चली आई है वो आजकल कहीं खत्म सी हो चुकी है। और भी कई असंख्य वजहों से हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित वृद्ध आश्रम का उदय हुआ। हमें अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान करना चाहिए, उन्हें हमारी जरूरत है और हमें यह समझना चाहिए वो सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जीना चाहते हैं, अपनों के साथ जीना चाहते हैं, खुशी से जीना चाहते हैं।
है।